अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज, यूर बायोलॉजी टीचर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पेनक्रियाज को डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अब एक्सोक्राइन फंक्शन से क्या मुराद है और एंडोक्राइन फंक्शन से क्या मुराद है? जब हम कहते हैं कि एक्सोक्राइन फंक्शन है तो वहाँ पर नालियाँ इन्वॉल्व होती हैं, यानी डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह पेनक्रियाज अपनी जो सिक्रीशन है भेजेगा ड्यूडेनम तक, वो नालियों के ज़रिए यानी पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए भेजेगा। और इसी तरह एंडोक्राइन फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसमें नालियाँ इन्वॉल्व ना हो, यानी डक्टलेस फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। डक्टलेस फंक्शन से मुराद कि ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम पर भेजता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मटेरियल सेल से आउटसाइड मूव करता है। तो इस तरह जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो पेनक्रियाज परफॉर्म करता है। इसी वजह से इसे हेट्रोक्राइन फंक्शन भी कहा जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ पेनक्रियाज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। लेस सिक्रीशन में पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा। इंसुलिन सिक्रीट ना करने की वजह से जो ग्लूकोज है उसका यूज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा और कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हम जानते हैं कि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन करना, यानी ब्लड में से ग्लूकोज को आपके लिए एनर्जी बनाना, एंड देन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो स्टोरेज फॉर्म है, और ग्लाइकोजन जाकर स्टोर होता है लिवर्स और मसल्स के अंदर। अब जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रही तो लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो राइज हो जाएगा देन नॉर्मल। लेस सिक्रीशन प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम आता है डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है हनी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो रही और हमारे किडनी रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे ग्लूकोज को, कहाँ से, फिल्ट्रेट से, और एक्सेस अमाउंट्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो लॉस हो रहा है बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जब डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन की बॉडी के अंदर तो शुगर प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रही। एज अ रिजल्ट शुगर ब्लड्स के अंदर बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और एक्सेस जो है सिक्रीट होना, यूरिन के अंदर सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइसूरिया। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज होगा तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, और अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा जा रहा है तो उसे हम ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया कंबाइन होकर जो डिजीज़ काज करते हैं उसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर है। इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। अ कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। पोलीयूरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। इस कंडीशन को पोलीयूरिया कहा जाता है। इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि इस बंदे को क्या है, पोलीयूरिया है। पोलीडिप्सिया ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पोलीडिप्सिया। पोलीफेगिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल जो है वो यूरिन के अंदर ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा ग्लूकोज जाने की वजह से ऐसे बंदों को भूख ज़्यादा लगेगी। अ कंडीशन इज कॉल्ड पोलीफेगिया। पोलीफेगिया के बाद इन लोगों का जख्म भी जल्दी बढ़ेगा नहीं। इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जख्म बहुत ज़्यादा है और वो जल्दी बढ़ नहीं रहा। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, या तो हार्ट की डिजीज़ हो सकती है या ब्लड वेजल्स की डिजीज़ हो सकती है। कलेक्टिवली इसे क्या कहा जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ एसिडिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर हो सकते हैं। ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के नतीजे में हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। नाउ ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन अगर इंसुलिन की होगी, यानी नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन अगर सिक्रीट होगा तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को उठाना। तो लेवल
जो है वो लीड कर जाएगा डिसऑर्डर की तरफ से, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के नतीजे में। अब यहाँ पर एक्सेसिव इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसके नतीजे में यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर ज़्यादा हो रहा है, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। सिम्टम्स क्या हैं जी, ब्रेन सेल्स में अफेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन सेल जो हैं ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। लीड टू ओवर एक्साइटेबिलिटी, और ब्रेन के पेशेंट्स जो हैं वो कोमा में जा सकते हैं। अब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये ब्रेक डाउन ऑफ मसल टिश्यू करवाता है, इसके नतीजे में लॉस ऑफ वेट होगा, टाइटनेस होगी, बहुत ज़्यादा थकावट है और ज़्यादा जो है हंगर लगेगी, एंड देन स्वेटिंग होगा। इसके साथ साथ स्वेयर डिप्रेशन होगी नर्वस सिस्टम में, और अगर ये अनट्रीटेड रहा तो डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन लेवल, और इरिटेबिलिटी हो जाएगी, डबल विजन होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा और इवन डेथ हो सकती है। अब ग्लूकागान जो है, ग्लूकागान प्रोटीनिशियस हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के जरिए, और इसका काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन का काम था ग्लाइकोजन बनाना, लेकिन ग्लूकागान का काम क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, और रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। सिक्रीशन जो है ग्लूकागान रिलीज किया जाता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज जो ब्लड में रिलीज होते हैं, और ग्लूकोज लेवल जो है इसे क्या करते हैं, जब लो होता है तब ये सिक्रीट होता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट करता है इस सिक्रीशन को। नर्वस सिस्टम के अंदर हम फर्दर डिविजन्स करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करेगा इसकी सिक्रीशन को। एंड देन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो सप्रेस कर देंगे ग्लूकोगान सिक्रीशन को। फंक्शन क्या है ग्लूकागान का, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ग्लूकागान इंक्रीज करता है लेवल टू नॉर्मल बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोसेस। अब ग्लूकागान जो है वो प्रमोट्स करेगा ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन प्रमोट्स करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोज का बनना लैक्टिक एसिड और नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड से, जैसा कि प्रोटीन्स और फैट से, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स से जो भी बनाया जाएगा ग्लूकोज, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागान जो है वो प्रमोट करता है रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड लिवर सेल्स, और जिसका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज। एबनॉर्मलिटीज के अंदर ग्लूकागान एबनॉर्मलिटीज रेयर हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर, बट कभी कभी ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर और कैंसर के अंदर फ़र्क होता है, बट वो अलग डिस्कशन है, वो फर्दर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ट्यूमर जो है बीटा सेल्स का, ये एक्सेसिव ग्लूकागान सिक्रीशन काज करेगा। एज अ रिजल्ट हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, और एंड टर्न जो है डैमेज हो जाएंगे अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 to 10 आवर फास्ट, BGC ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml नॉर्मल, 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 ml प्री डायबिटीज़, फ्रॉम 126 मिलीग्राम to 100 ml एंड अबव डायबिटीज। ब्लड ग्लूकोज 2 hours आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज इंटेक, BGC क्या होगा, लेस देन 140 मिलीग्राम पर 100 ml नॉर्मल, 140 to 200 मिलीग्राम पर 100 ml प्री डायबिटीज़, over 200 milligram per 100 ml diabetes. Thanks for watching.